मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मनिरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के न्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे। सूत्र बोलिए। अभी पढ़ा नहीं ना अपन ने। दूसरा अध्याय अपना संपन्नता की ओर है। मतलब अपन चाहें तो आज और कल में भी पूरा कर लें, अगर फटाफट से कर लें तो, लेकिन देखते हैं वो तो जितना टाइम लगना होगा जैसे भी है। पर अपन ने ये अध्याय पूरा हो रहा है तो क्या क्या पढ़ा अध्याय में, पहले क्या पढ़ा, एक टॉपिक बताना है। पहले क्या, सबसे पहले क्या टॉपिक था? 5 भावों वाला टॉपिक। तो भाव कितने होते हैं, उनके भेद, फिर भेदों के भी प्रभेद, वो बात अपन ने शुरू के 7 सूत्रों में पढ़ी। उसके बाद क्या पढ़ा था आगे? जीव का जो लक्षण था उपयोग, उपयोग के भेद प्रभेद, वो पढ़े हमने 2-3-4 सूत्रों में। उसके बाद में जीवों के प्रकार, संसारिणो मुक्तार्च समनस्का मनस्का, ये पढ़ा। इसके बाद में हाँ वो तो भेदों में आ गए। इसके बाद में इंद्रियों के बारे में, इंद्रियां 5 होती हैं, फिर द्रव्य लक्षण कौन से, उपयोग हो गया ना, लक्षण उपयोग लक्षण में। उसके मतलब फिर इंद्रियों के बारे में पढ़ा, कितने इंद्रिय जीव होती हैं, इंद्रियां कितनी होती हैं, द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय, फिर उनके भेद प्रभेद, ये पढ़ा। उसके बाद में विग्रह गति के बारे में, विग्रह गति में जीव की क्या पोजीशन होती है, आहारक होता है, अनाहारक होता है, मोड़े लेता है, बिना मोड़े लेता है, कौन मोड़े लेता है, कौन नहीं लेता है, वो सारी बातें उसके बाद में पढ़ी। उसके बाद में जन्म और योनि, कितने जन्म कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जीवों के कौन कौन सा जन्म होता है, योनियों के भेद प्रभेद, ये एक जो अपन ने फोटोकॉपी कराई है ना दूसरे अध्याय की, उसमें जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट और सेकंड जो 2 पेज है, उसमें यही है पूरा। आपको सूत्र वाइज किन किन सूत्रों में हमने क्या क्या पढ़ा, इंडेक्स वो है। अब उसको देखना, क्योंकि अब वो ये संपन्नता की ओर है, आपको लगेगा कितना सारा तो वो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, इतने इतने सूत्रों में ये विषय अपन ने पढ़ा है। वो 2 पेजों में आपको विषय ख्याल में आएगा हमने क्या क्या पढ़ा है। इसके बाद में जन्म और योनि के बाद शरीरों का वर्णन, शरीर कितने प्रकार के। तो अभी तक अपना क्या चल रहा है, ये शरीरों का ही, हाँ शरीरों का वर्णन यहाँ तक अपना चल रहा है। शरीर कितने प्रकार के होते हैं, बोलिए अंकल, शरीर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? वैक्रियक, कार्मण। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 शरीर हैं। मैंने उसमें अभी बनाया, अभी ला दूंगी 1-2 दिन में आपको, जब याद रह जाएगा। एक चार्ट बनाया पूरा 5 शरीर, पर वो एक पेज में भी मेरा पूरा नहीं हुआ, मतलब बहुत बातें हैं उसमें। फिर भी मैंने मतलब शरीरों का स्वरूप, 5 शरीरों का स्वरूप, स्वरूप में स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। आप लोग चाहें तो खुद भी करें तो खुद को भी याद हो जाएगा। नहीं ऐसे नहीं, जो परिभाषा है ना वो स्वरूप में। और स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। वैक्रिक किसे कहते हैं कि जिसे छोटा बड़ा अनेक रूपों का बनाया जा सकता है। फिर आहारक शरीर किसे कहते हैं, जो आहारक विधिधारी मुनिराज के शरीर से जो पुतला निकलता है एक प्रमाण, वो आहारक शरीर। हाँ, फिर तेजस शरीर किसे कहते हैं, जो सभी कांति प्रदान करता है, वो तेजस शरीर। कार्मण शरीर किसे कहते हैं, 8 कर्मों के समूह को। ये हो गया एक एक लाइन में उनका स्वरूप ऐसा। फिर दूसरे पॉइंट में अपन बनाए कि इसके स्वामी, औदारिक शरीर के स्वामी कौन है,
मनुष्य और तिर्यंश। वैक्रिक शरीर के स्वामी देव और नारकी। आहारक शरीर के स्वामी छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज। बढ़िया। तेजस शरीर के स्वामी सभी, मतलब संसारी और मुक्त सब, सभी संसारी जी, सभी संसारी जी। कार्बन शरीर के स्वामी, मैंने आपको एक और दिया था ना, शुभ और अशुभ तेजस का करके लाए। ऐसे कि हम थोड़ा चार्ट जैसे बना लेते हैं ना, तो हमको हाँ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अभी हाँ नहीं, मैं तो देऊंगी, लेकिन आप खुद भी बनाओगे ना, तो खुद की मेहनत से अपन जो करते हैं ना, उसमें अलग लाभ होता है। मैं तो दे ही दूंगी वो तो बात है ही, लेकिन फिर अपन अपना भी किया हुआ होता है ना, उससे अपने को भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमने भी इतना किया है। ऐसा ये हो गया। इसी तरह से और जो बातें अपन ने पढ़ी है ना इसमें, कि समझ लीजिए हाँ किस जन्म में कौन सा शरीर है, इस टाइप से उसका काल देख सकते हैं, कौन सा शरीर कब से कब तक रहता है। तो औदारिक शरीर है वो तो समझ लो जन्म, अभी जो आयु है उसमें मैंने लिख दिया मनुष्यों की आयु उत्कृष्ट कितनी होती है, उस हिसाब से समझ लीजिए 3 पल्ले ज्यादा से ज्यादा है भोग भूमि के हिसाब से कम रहेगा तो अंतर्मूट। वैक्रिक रहेगा तो कम से कम कितने दिन कितने समय रहेगा शरीर। वैक्रिक शरीर जो मूल में वैक्रिक जन्म से जो होता है ना, उनको उपाद जन्म से, विक्रिया वाला नहीं, विक्रिया वाला तो अंतर्मूर्त रहेगा। हाँ, तो देवों की कम से कम आयु कितनी होती है, कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 33,000। तो उस शरीर की भी स्थिति उतनी होगी ना, कम से कम 10,000, ज्यादा से ज्यादा 33,000। आहारक शरीर की स्थिति अंतर्मूर्त कम भी अंतर्मूर्त है। तेजस और कार्बन की वो तो अनादिकाल से है ना, तो अनादिकाल से ही है ना, तो उनको कहेंगे अनादि स्थान। जब मोक्ष अगर अभव्य है, जिसकी बात हम नहीं करते, भव्य जीवों के लिए तो जब मोक्ष चले जाएंगे, जब छूटेंगे, परंपरा की अपेक्षा से अनादि शांत है। लेकिन ये भी शरीर बदलते ही, हमने बात उसमें पढ़ी थी कि परिणमन नहीं, शरीर बदलने से वो नहीं बदलता, पर वो उसमें परिणमन होता है। तो तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति होती है 66 सागर, 66 सागर तेजस शरीर की होती है। और कार्बन शरीर की बता सकते हैं आंटी? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कोई भी कर्म आज तक ऐसा नहीं है जो अनादिकाल का, वो कर्म का पार्टिकल, कर्म का परमाणु कोई भी हमारे साथ ऐसा नहीं है जो अनादिकाल से अब तक लगा हुआ है। परंपरा से देखेंगे तो वही कर्म बंधे हुए हैं बराबर, बाद में देखूंगी मैं। परंपरा से तो कर्म बराबर चल रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर वही कर्म आज तक हमारे साथ अनादिकाल से जो था वो चिपका हुआ है, ऐसा कोई नहीं कर्म नहीं है। हाँ, वो बदलते रहते हैं, पुराने कर्म खिरते जाते हैं, नए कर्म आते जाते हैं, उनकी कंटिन्यूटी वो मेंटेन है। लेकिन कोई भी अनादिकाल का जो बंधा था वही मेंटेन है, लेकिन परंपरा से मेंटेन है। अनादिकाल का कोई भी कर्म का परमाणु अनादिकाल वाला आज तक बचा हुआ नहीं है हमारे पास। कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो सकती है? हाँ, 70 कोड़ा। तो कार्बन शरीर की उत्कृष्ट स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। इससे ज्यादा 70 कोड़ा कोड़ी से पुराना कोई कर्म का पार्टिकल नहीं हो सकता। और क्योंकि हर समय कर्म उदय में आके नष्ट हो रहे हैं ना, लेकिन वो परंपरा से, क्योंकि कर्म वो आज तक छूटे नहीं, कर्मों से रहित कभी नहीं हुआ। हाँ, जैसे कोई टंकी, जैसे समझ लीजिए कि कोई हमारे घर में पानी की टंकी है, तो जब से घर बना, जब से उसमें पानी हम भरे जा रहे हैं, कभी सुखाया नहीं उसको। लेकिन वो पानी जो मान लो 50 साल पहले घर बना था, तो वो पानी 50 साल पुराना है क्या उसमें? अभी वो पानी काम में भी लिए जा रहे हैं ना, तो पानी बदलता भी जा रहा है। ऐसे ही कर्मों की स्थिति है। इसी तरह से तेजस शरीर की भी स्थिति है। तो तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति होती है 66 सागर की, और कार्बन शरीर की होती है 70। वो मैंने उसमें लिख दिया, ये मैंने ज्यादा डिटेल में बताया नहीं था। अभी है, क्यों नहीं है उसमें कारण नहीं है उसकी स्थिति ऐसी है, इसलिए। तो ये कई बातों से मतलब उसमें अपन ने मतलब अंतर ऐसे देख सकते हैं। अंतर अपन देखते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो हमको मतलब उसमें विशेषताएं ख्याल में आती हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें ऐसा है, इस तरह से। तो ये शरीरों की बात हो गई। हमारी बात चल रही थी शुभ तेजस और अशुभ तेजस, और साथ में था एक आहारक। ये 3 तरह के पुतले मुनिराजों के शरीर से
निकलते हैं। एक तो निकलता है कि वो संयम की सुरक्षा के लिए, आहारक पुतला जो निकलता है। शुभ तेजस निकलता है वो करुणा के परिणाम से कोई रोग महामारी आदि दूर करने के लिए। और एक अशुभ तेजस वो क्रोध उत्पन्न हो जाए तो उस भस्म करने के लिए वो निकलता है। कलर कैसा होता है तीनों का? एक का सफेद, एक का जैसा और एक का सिंदूरी। अशुभ तेजस है वो सिंदूरी रंग का है और ये दोनों सफेद धवल, उसमें भी फर्क है, वो अलग अलग बनने लगता है। हाँ। आकार शंख का आकार नहीं है, शंख का कलर है। हाँ, हंस का आकार। ये इनमें आपको थोड़ा फर्क कहीं कहीं पुस्तकों में मिल भी सकता है। जो शुभ तेजस है ना, कहीं तो हंस का आकार लिखा है, कहीं आपको ऐसा मिलेगा शुभ आकार का। हाँ हाँ, तो कहीं हंस शुभ होता है यूं तो कहीं आपको मान लो आकार नहीं मिले, बस ऐसा ऐसा लिखा हुआ होता है शुभ आकार का है, तो वो जो भी हो जैसे भी हो उस हिसाब से, यानी वो शुभ है तो आकार भी शुभ है, उसका रंग भी शुभ है। अशुभ में बिलाव का, अशुभ में तो बिलाव का आकार, सब जगह बिलाव का ही मिलता है वहां। आहारक में मनुष्याकार, पुरुषाकार, मनुष्याकार एक ही बात है, समचतुरस्र संस्थान वाला ये शब्द। शुभ तेजस का वर्ण सफेद, शंख के जैसा सफेद। फिर ये जाते कितनी दूर तक हैं? 12 योजन तक। शुभ और अशुभ दोनों तेजस 12 योजन तक, और आहारक हाँ 2.5 दीप तक जा सकता है, सामान्य रूप से कथन है, बाकी जहाँ केवली भगवान मिल जाएंगे वही सामान्य कथन हम ऐसे कहेंगे कि 2.5 दीप तक ये जा सकता है। और क्या था इसका? समय तीनों का ही अंतर्मुक्त है। और निमित्त और प्रयोजन अपन ने फर्स्ट में इकट्ठे में। उत्पत्ति का स्थान क्रोध के निमित्त से, करुणा के निमित्त से, और आहारक में संयम की रक्षा के लिए, संयम की सुरक्षा के लिए। उत्पत्ति का स्थान आहारक पुतला कहाँ से निकलता है? मस्तक से। और शुभ तेजस दाहिने कंधे से, अशुभ तेजस बाएं कंधे से। और एंड में क्या होता है? अंत क्या, क्लाइमेक्स क्या होता है तीनों का? आहारक और शुभ तेजस तो आके उस मूल शरीर में समा जाते हैं। और जो अशुभ तेजस है वो खुद भी बस, यानी सामने वाले को भस्म करता है और आके इस मूल शरीर को भस्म करता हुआ खुद भी भस्म हो जाता है। वो 12 योजन तक जा सकता है, और वो 12 योजन तक या तो पर्टिकुलर व्यक्ति को खत्म करे जिनसे मतलब उसको द्वेष हुआ है, या फिर पूरे एरिया को भी जला दे, जैसा परिणाम आया है उस हिसाब से। जैसे द्वीपायन एग्जैक्ट तो किस चीज, पॉइंट कौन सा है? पॉइंट अंत तो ये है कि वो हाँ खुद भी भस्म हो जाता है, मुनिराज के शरीर को भी, मूल शरीर को भी भस्म कर देता है। वो तो होते ही हैं, वो तो है ही, निकला ही इसलिए। फिर बाद में उस शरीर का क्या होता है वो अपन ने वो फल में खुद भी भस्म हो जाता है और उन मूल शरीर को भी भस्म कर देता है। खुद तो हो गया और मूल रह जाए। जलने का ही आता है, जलने का ही आता है। तो इसमें अपने को उदाहरण मिलता है, देखिए शुभ तेजस में अपने को उदाहरण मिलता है, अशुभ तेजस में सॉरी, द्वीपायन मुनिराज का। वो यादवों ने उनके साथ समझ लो छेड़खानी की, हंसी मजाक की, उनको आ गया क्रोध और उनको थी तेजस रिद्धि। तो तेजस रिद्धि, तो वो यादव तो वहीं की वहीं थे उनके पास, तो वो चाहता तो खाली यादवों को ही जलाता, लेकिन वो 12 योजन तक वो पूरी द्वारिका को जला कर आया, और फिर वो दीपायन भी साथ में जल गए। वो खुद तो पुतला जला ही जला, वो तो खत्म ही होना था, और वो दीपायन भी जल के, फिर इसका एंड में फल में ये भी लिख सकते हैं कि फिर वो मुनि नरक में जाते हैं, नरक में जाते हैं। हाँ, मतलब उसी के साथ अपन अपने को तो याद रखने के लिए अपन ये लिख सकते हैं कि वो जल के भस्म हो जाता है, फिर वो मुनिराज नरक में चले जाते हैं। अब वो जैसे भी योग्यता हो, जो भी।
तो ये इस तरह, यानी मुनिराजों को भी इस तरह का अगर क्रोध का परिणाम आ जाए और उसमें साथ में ऐसी रिद्धि हो तो कितना भयानक उसका परिणाम हो सकता है। तो प्रति क्षण अपने परिणामों को संभाल के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो तो इतनी ऊंची भूमिका वाले हैं, फिर भी फिसल गए, फिर भी फिसल जाते हैं। तो हम तो समझ लो फिसलन में ही खड़े हैं, हम तो पग पे फिसलते हैं। संयम की रक्षा ही है प्रयोजन। ये शंका समाधान और तीर्थ वंदना, ये जो है ना, वो संयम की सुरक्षा के लिए, वास्तव में संयम की सुरक्षा में बाकी सारी बातें कर देती है। निमित्त में शंका समाधान और तीर्थ वंदना, ये निमित्त में, और संयम की सुरक्षा आएगा प्रयोजन में, ऐसे। अब देखिए ये शरीर, मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको समझ में आ गया। तेजस शरीर दो प्रकार के नहीं, तेजस शरीर सबसे पहले दो प्रकार के, एक निसरण वाला और एक अनिसरण वाला, एक निकलने वाला और एक नहीं निकलने वाला। नहीं निकलने वाला जो अपन ने शुरू में पढ़ा, जो शरीरों को कांति प्रदान करता है वो, और जो निकलने वाला तेजस शरीर है उसके दो भेद हैं, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। ये तेजस शरीर में भेद है, बाकी तो शरीरों में किसी में भेद है नहीं। वैक्रियक शरीर में हमने विक्रिया दो प्रकार की देखी थी, एक अपृथक विक्रिया और एक पृथक विक्रिया। और वैक्रियक शरीर को भी हम समझने के लिए दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो मूल में जो देवों और नारकियों का वैक्रियक शरीर है जन्म से ही, वो वैक्रियक शरीर, और विक्रिया के द्वारा जो नए नए शरीर बनाए। तो जो मूल में वैक्रियक शरीर है जन्म से जो हुआ, उसकी स्थिति तो 10,000 वर्ष से लेके 33 सागर तक की हो सकती है, लेकिन जो विक्रिया के द्वारा नए नए शरीर बने हैं वो तो अंतर्मूर्ति ही रहते हैं। वो अंतर्मूर्त में नए 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 नए, एक मतलब 2-4 घंटे कहीं बैठे रहना है उनको दूसरे शरीरों से, तो वो नया नया हर अंतर्मूर्त में वो शरीर बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, बदलता रहता है। तो बहुत देर तक नहीं रह सकते अंतर्मूर्त से ज्यादा ऐसा नहीं है ना। मान लो उनको नंदीश्वर में देखो अभी अष्टांगिका आती है, 8-8 घंटे एक एक दिशा में पूजन करते हैं। तो मूल शरीर तो हमने समझ लिया कि सब देवों का अपने निवास स्थान रहता है। अब ऊपर से स्वर्गों के देव आए पूर्व दिशा में नंदीश्वर की, अब पूजन विधान कर रहे 8 घंटे, तो कौन सा शरीर आया है वहां पे? मूल आया है कि नया बना के लाए हैं? नया विक्रिया वाला बना के लाए हैं। 8 घंटे तक वो जो बना के लाए थे, 8 घंटे तक वही शरीर चल रहा है क्या? नहीं, 8 घंटे में हर अंतर्मूर्त में वो बदलता जाता है, बदलता जाता है, बदलता जाता है, ऑटोमेटिक। उसमें उनको कोई मेहनत करनी पड़ती हो ऐसा नहीं है, लेकिन वो हाँ बस वो उनकी, लेकिन वो टिक नहीं सकता अंतर्मूर्त से ज्यादा। वो वैक्रियक शरीर जो दूसरा बनाया गया है वो टिक नहीं सकता। विक्रिया या फिर उसी को अपृथक विक्रिया में करें उसी को, तो वो भी अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं टिक सकती। उसको चेंज, मतलब उनको कंटिन्यू रखना है तो उनको फिर से जैसे रिन्यू कराना पड़ेगा, समझ लो हर 48 मिनट में रिन्यू कराना पड़ेगा। उसकी वैलिडिटी है ना 48 मिनट। 48 मिनट तो हम बोल रहे हैं, वास्तव में अंतर्मूर्त शब्द 48 मिनट समझ लो, पौन घंटा, उसको रिन्यू करना पड़ेगा। उसी रूप को चाहे दोबारा, हाँ वो वही रूप रहता है। 8 घंटे पूजा कर रहे हैं तो ना बार बार में रूप ही बदल जाएगा, लेकिन वो रिन्यू होता रहता है अपने आप, ऑटोमेटिक होता रहता है। और उसको कहते हैं ऐसे हैं कि वो विक्रिया बार बार में करते हैं। मतलब इसका मतलब एक बार 48 मिनट का हाँ, एक बार जो विक्रिया से बना दूसरा, और जो मूल है, मूल जो है जन्म से, जो 5 जन्म से जो प्राप्त हुआ है वो चलता है, वो जीवन पर्यंत वही चलता है। अब देखिए अपना ये पेज नंबर आप देख लीजिए कौन सा आ रहा है, किस जन्म में कौन सा शरीर। ये सूत्र नंबर है अपना 45। किस जन्म में, नहीं ये तो हो गया, हाँ ये तो हो गया है। जीवों का लिंग विधान, जीवों का लिंग विधान, सूत्र नंबर 50 नंबर सूत्र। 3 ये और एक और है, ये 3 तो अभी हो जाएंगे। 53 है ना, तो ये 50, 51, 52 3 ही हुए ना अभी तो। अब देखिए कौन से जीवों में कौन सा लिंग होता है। लिंग सब समझते हैं, वेद, हाँ, कि मतलब जिस, ये वेद है 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य वेद और एक भाव वेद। तो मुख्य रूप से वेद को, भाव वेद को ही मुख्य रूप से वेद में लिया जाता है, मुख्य रूप से। और वेद किसे कहते हैं कि जीवों के अंतर में जो मैथुन का परिणाम है, जो काम विकार का भाव है, वो भाव वेद है। और उसके जो चिन्ह शरीर में होते हैं, उनके आधार पर उनका जो लिंग निर्धारण किया जाता है वो कहलाता है द्रव्य वेद।
तो ये द्रव्य वेद होता है, ये अंगोपांग नाम कर्म के उदय से, शरीर नाम कर्म के, शरीर में भी अंगोपांग नाम कर्म के उदय से तो द्रव्य वेद होता है कि कैसे आपके अंगोपांग हैं। और भाव वेद कौन से कर्म के उदय से होता है, बता सकते हैं? हमने पढ़ा है पहले भाव वेद। हाँ, मोहनी में कौन सा है? बढ़िया, चारित्र मोहनी में हमने कहाँ पढ़ा है, ये बता सकते हैं? नहीं, अभी इसी अध्याय में हमने वेद पढ़े हैं, भाव वेद पढ़े हैं। कहाँ पढ़े? इसी अध्याय में, औदैहिक भाव में। औदैहिक भाव के भेदों में है लिंग, गति, कषाय, लिंग। और वो 3 लिंग कभी आपको बताया था कि गति है, कषाय है और लिंग, इनको औदैहिक भावों के भेदों में रखा है। मतलब है कि ये भाव रूप हैं, जो 4 गतियां हैं वो भाव रूप हैं। कषाय है, कषाय तो समझ में आती है हमको, भाव रूप है। और लिंग से भी वहां तात्पर्य शरीर की रचना से नहीं था, वहां लिंग का भी मतलब भावों से था। वहां लिंग का अर्थ हमने देखा था, पुरुष लिंग, पुरुष वेद किसे कहते हैं, स्त्री वेद किसे कहते हैं, नपुंसक वेद किसे कहते हैं। अंदर में जो इस तरह के परिणाम हैं वो कहलाते हैं वेद। तो ये किन जीवों के कौन सा वेद होता है उसके नियम बता रहे हैं, ये कुछ नियम फिक्स हैं। अब यह बताते हैं कि चारों गति के विभिन्न जन्म वाले जीव किस किस लिंग के होते हैं। देखिए, ऐसे तो जैसे इंद्रियों में होता है ना, इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। और इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, द्रव्येंद्रिय और भाव। ऐसे कैसे लिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, लिंग या वेद, द्रव्य वेद और भाव वेद। और वैसे लिंग कितने होते हैं? 3, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसक लिंग। यानी कि जैसे 5 प्रकार की इंद्रियां, 5 इंद्रियां 2-2 प्रकार की होती हैं। स्पर्शन इंद्रिय भी द्रव्य भाव, रसना इंद्रिय भी द्रव्य भाव। ऐसे ही तीनों लिंग ये भी 2-2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य पुरुषलिंग, भाव पुरुषलिंग, द्रव्य स्त्रीलिंग, भाव स्त्रीलिंग, द्रव्य नपुंसक लिंग और भाव नपुंसक लिंग। ऐसे ये द्रव्य और भाव के भेद से दोनों होते हैं। यहाँ जो बात चल रही है मुख्य रूप से भाव वेदों की चल रही है, मुख्य रूप से। देखिए सूत्र नंबर 50, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी। नारक यानी नारकी, और सम्मूर्छन, सम्मूर्छन अब समझते हैं कौन होते हैं सम्मूर्छन? 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव। ये तो आपने बता दिया स्वामी। हाँ, सम्मूर्छन कहते किसे हैं? जो वातावरण, बोलो अंशिका। जो माता पिता के संयोग के बिना वातावरण से ही पैदा हो जाते हैं उन्हें सम्मूर्छन कहते हैं। तो ये सम्मूर्छन, अभी जो आपने कहा ना 1 से 4 इंद्रिय, वो तो सम्मूर्छन ही होते हैं, 1 से 4 इंद्रिय वो बताया, लेकिन और भी होते हैं उसके अलावा सम्मूर्छन। तो सम्मूर्छन कौन है? हाँ, जो वातावरण से ही पैदा हो जाते हैं, माता पिता के बिना ही अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, वो कहलाते हैं सम्मूर्छन। वो कैसे होते हैं? नपुंसक। नारकी सभी नपुंसक होते हैं, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी, कि नारकी जीव और सम्मूर्छन जीव ये नपुंसक ही होते हैं। यहाँ पे ही नहीं लगाया, लेकिन वो बता रहे हैं ना, अर्थ में लगाया है, अर्थ में लगाया है। संस्कृत में एव शब्द नहीं दिया, संस्कृत में एव शब्द नहीं दिया, लेकिन उसका भाव ये इसीलिए अर्थ में लगाया है। नहीं दिया तब भी वो क्या कह रहे हैं? नारक और सम्मूर्छन नपुंसक होते हैं, मतलब कि सम्मूर्छन ही होते हैं। नारकी जीव में और कोई दूसरा लिंग नहीं होता, वो नपुंसक ही होते हैं। अब नपुंसक किसे कहते हैं? पुरुष वेद किसे कहते हैं? स्त्री वेद किसे कहते हैं? कि भाव वेद की अपेक्षा से परिभाषा हमने वहां पढ़ी थी कि स्त्रियों से रमण करने का जो परिणाम है वो कौन सा परिणाम है? पुरुष वेद, वो पुरुष वेद। पुरुष से रमण करने का परिणाम वो स्त्री वेद, और दोनों से ही रमण करने का परिणाम वो नपुंसक वेद। और शास्त्रों में दूसरे टाइप की परिभाषा इनकी मिलती है कि जिसमें समझ लो संतान उत्पत्ति करने की
क्षमता है, योग्यता है, वो कहलाता है पुरुष। और जिसमें गर्भ धारण करने की योग्यता है वो कहलाती है स्त्री। और जिसमें ना संतान उत्पन्न करने की शक्ति है ना गर्भ धारण करने की योग्यता है वो कहलाता है नपुंसक। तो ये, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये समझ लीजिए रूढ़िगत, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बाई चांस किसी में कोई फिजिकल डिफॉल्ट हो तो कहेंगे ये स्त्री, ऐसा नहीं है, वो सामान्य कथन है ये। और बाहर से कहें तो वो जो चिन्ह विशेष होते हैं उनके आधार पे जो कहता है। तो जो नारकी है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि भावपरक परिभाषा, कि स्त्री वेद और पुरुष वेद वाले होते हैं, वो स्त्री पुरुष जन्य जो भी वो आपस में समझ लीजिए भोग करके वो सुख का अनुभव करते हैं, वो स्त्री वेद पुरुष वेद वाले करते हैं। नपुंसक वेद वाले ऐसे सुख का अनुभव नहीं करते, नहीं कर सकते। तो नारकी और सम्मूर्छन जीव नपुंसक है, मतलब कि उनको ये इस तरह का हाँ, उनको इस तरह के इंद्रिय जनित सुख का भी अनुभव नहीं हो पाता है, वो कहलाते हैं नारकी और सम्मूर्छन, और वो नपुंसक होते हैं। तो नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, एक बार फिर से बोलेंगे, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, न देवाः, न देवाः, क्या अर्थ निकलता है? देव नहीं होते। हाँ, देव ने सीधा सीधा अर्थ, कोई ऊपर वाला सूत्र नहीं पढ़े और सीधा 51 नंबर का सूत्र पढ़े कि देव नहीं होते। कैसा अर्थ का अनर्थ, देव तो होते हैं लेकिन देव, ऊपर प्रकरण क्या चल रहा है, टॉपिक नपुंसक, तो देव नपुंसक। अब इसको इकट्ठा पढ़े ना, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी न देवा, तो नपुंसकानी न देवा, देव नपुंसक नहीं होते। मतलब क्या हुआ कि देव फिर कौन से वेद वाले होते हैं? पुरुषलिंग, पुरुष वेद और स्त्री, यानी देवों में दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। देवों में कोई भी देव नपुंसक नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो नपुंसक जो है, नपुंसक वेद, ये पाप प्रकृति है, पाप के उदय से प्राप्त होती है। नरकों में पाप ही पाप का उदय, और ये जो सम्मूर्छन जीव है, समझ लो सम्मूर्छन होना, ये भी पाप के उदय से ही है, तो वो उनके वहां नपुंसक वेद है। और देवों में तो पुण्य ही पुण्य का उदय है, साता ही साता का उदय है। तो जन्म की बात अलग है, यहाँ वेद की बात चल रही है, वेद की बात चल रही है। तो देवों में वहां पुण्य ही पुण्य का उदय है, इसलिए वहां पर वो ऐसे पाप के उदय वाले जीव जो नपुंसक हों, ऐसे जीव वहां पे जन्म नहीं लेते। वहां दो ही वेद होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। शेषास्त्र वेदाः, शेषास्त्र वेदाः। अब जो बच गए शेष, जो भी बच गए वो सब स्त्री नहीं है, त्रिवेद, स्त्री वेद नहीं है। शेषाः शब्द क्या है? शेषाः त्रिवेदा, तो शेषाः का विसर्ग है ना, विसर्ग का बन गया आधा स, और शब्द है त्रिवेदा। त्रिवेदा यानी तीन वेद वाले। स्त्री वेद नहीं है, बाकी सबको स्त्रियां बना दिया जो बच्चे हो, दुनिया में स्त्रियां नहीं। शेषाः यानी शेष जो बच गए, देखो देव, नारकी और सम्मूर्छन तीन ले लिए, अब बचे कौन? क्या हो गया? देव लेंगे, नारकी लेंगे। अब गतियां कितनी होती है कि देव तो फिर कौन से लिंग वाले हैं? स्त्री और पुरुष। नारकी नपुंसक, इनमें तो चक्कर नहीं है, फाइनल है, ठीक है। ये दो गतियां तो निपट गई। अब बची है मनुष्य और तिर्यन। अब इनमें मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य वैसे अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के वेद, अभी तीसरे अध्याय का लास्ट वाला सूत्र आएगा उसमें अलग टाइप से वेद है। यहाँ मनुष्य देख रहे हैं दो प्रकार के, एक भोगभूमि वाले,
एक कर्मभूमि वाले, कर्मभूमि वाले, भोगभूमि कर्मभूमि समझते हैं थोड़ा सा हल्का सा आइडिया ना। भोगभूमि यानी जहाँ कल्प वृक्षों से मिल जाता है चाहे, हाँ, और कर्मभूमि मतलब अभी जो हमारा है, जहाँ कमाना भी पड़ता है, बनाना भी पड़ता है, वो कहलाती है कर्मभूमि। तो ये भोगभूमि वाले जितने भी मनुष्य हैं वो सब क्या हैं? दो वेद वाले, स्त्री वेद और पुरुष वेद। अब कर्मभूमि में कितने प्रकार के होते हैं? कर्मभूमि में फिर दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। कौन से दो प्रकार के? हाँ, एक गर्भज और एक सम्मूर्छन। क्योंकि सम्मूर्छन जो मनुष्य हैं ये कर्मभूमि में ही होते हैं, भोगभूमि में नहीं होते। सम्मूर्छन कौन से होते हैं? सम्मूर्छन मनुष्य कौन से होते हैं? जो स्त्रियों के शरीर में और उनकी अंतर्मुख की आयु उनकी अंतर्मुख होती है वो। अभी गर्भज है, गर्भजों में एक आर्य खंड होता है और एक म्लेच्छ खंड होता है। आर्य और एक म्लेच्छ, ठीक है। नहीं तो इतना नहीं करें तो फिर सीधा किसी जगह जाते हैं। देख लीजिए, ये दो होते हैं आर्य और म्लेच्छ। आर्यों में होते हैं तीनों वेद और म्लेच्छों में होते हैं दो ही वेद, दो वेद। नहीं तो कॉमन रूप से लिखें तो गर्भजों में कौन से तीनों वेद कह देंगे? गर्भजों में तीनों वेद, ऐसे कर लीजिए सामान्य। गर्भजों में तीन वेद और सम्मूर्छन कौन से वेद वाले होंगे मनुष्य? सम्मूर्छन मनुष्य तो नपुंसक होंगे और गर्भज तीनों वेद वाले। अब तिर्यंच, तिर्यंचों में हम भेद करेंगे फिर से दो प्रकार के। कौन से दो प्रकार के करेंगे? नहीं, पहले करेंगे 1 से 4 इंद्रिय एक तरफ, क्योंकि 1 से 4 इंद्रिय सारे के सारे कैसे हैं? नपुंसक, सम्मूर्छन ही है ना, तो वो नपुंसक ही होंगे, इसलिए इनको कर दिया एक तरफ। 1 से 4 इंद्रिय ये हो गए सारे के सारे नपुंसक। अब ये है पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंच। पंचेंद्रिय तिर्यंच में फिर इसमें भी दो भेद करेंगे। अब वो क्या मैंने गति वाइज किया है ना, वैसे अपन लाइन में लिख लेंगे तो इकट्ठे इकट्ठे करके लिखवा दूंगी मैं आपको। अभी ऐसी गतियों के हिसाब से चार्ट बना लिया हमने इसमें। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच में फिर दो प्रकार के हो गए, भोगभूमि वाले और कर्मभूमि वाले। तो भोगभूमि वाले जितने भी तिर्यंच हैं वो दो ही वेद वाले होंगे, भोगभूमियों में नपुंसक नहीं होते। तो कॉमन रूप से अपन कह देंगे ना, तो भोगभूमि के मनुष्य तिर्यंच सब दो वेद वाले होते हैं, इकट्ठा करके अगर अपन लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्यादा तो नहीं है, बस ये थोड़ा सा है कि भोगभूमि और कर्मभूमि का फर्क। तो भोगभूमि में तो दो प्रकार के होंगे और कर्मभूमि के जो तिर्यंच हैं अब इसमें दो प्रकार के हैं, एक गर्भज, नहीं एक गर्भज और एक सम्मूर्छन। इसमें भी दो प्रकार के होंगे ना कर्मभूमि वाले तिर्यंच। गर्भज भी होते हैं, गर्भज मतलब गाय, समझ लो कुत्ता बिल्ली, ये सब है गर्भज। और सम्मूर्छन होती है मछली, मत्स्य, मगरमच्छ, मेंढक, ये सम्मूर्छन होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं। ये जो सम्मूर्छन जी समझ में आ रहा है? तिर्यंच में दो वेद किए, 1 से 4 इंद्रिय एक तरफ, पंचेंद्रिय एक तरफ। 1 से 4 इंद्रिय तो सारे टोटली नपुंसक है। पंचेंद्रिय में दो भेद कर दिए, भोगभूमि वाले और कर्मभूमि वाले। भोगभूमि वाले स्त्री और पुरुष वेद वाले दो वेद वाले। कर्मभूमि वाले दो टाइप के हैं, गर्भज भी हैं और सम्मूर्छन भी हैं। गर्भजों में कितने भेद रहेंगे? गर्भजों में तीनों वेद, स्त्री पुरुष और नपुंसक, और सम्मूर्छनों में एक नपुंसक। तो आप देखेंगे कि कर्मभूमि के मनुष्य और कर्मभूमि के गर्भज, कर्मभूमि के गर्भज मनुष्य और कर्मभूमि के गर्भज तिर्यंच, इनमें ही बस 3 वेद पाए जा रहे हैं, बाकी सब में जो फिक्स है वही फिक्स है। अभी आप पूरा देखेंगे, इसमें 2 वेद, देवों में 2 वेद,
भूमियों में मनुष्य तिरंचों में 2 वेद, ये निकल के आ रहा है ना सब जगह। देवों में और भूमियों में 2 वेद, नारकियों में नपुंसक, और जितने भी समूर्छन आए, समूर्छन मनुष्य और समूर्छन तिर्यंच जितने भी हैं वो सब सारे के सारे वो कौन से हो गए? नपुंसक। ये भी नपुंसक, ये भी नपुंसक। अब शेषाः त्रिवेदा, शेष कौन से बचे थे? शेष बचे थे गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंच, यही बचे। ये जो शेषा त्रिवेदा कहा ना, उसमें गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंच बचे हैं। तो गर्भज मनुष्य, गर्भज तिर्यंच तीनों वेद वाले होते हैं, स्त्री वेद भी, पुरुष वेद भी और नपुंसक वेद। यही बात यहाँ पर बताई गई है। यहाँ अपनी पुस्तक में कुछ डिटेल दी नहीं है, केवल सीधे से अर्थ ही जैसे पशु है, हाँ उनमें हाँ, अभी अपने कर्म भूमि के जो गर्भज हैं, ये गर्भज है ना, ये गाय घोड़ा जितने भी हाथी कुत्ता, ये तीनों वेद वाले हो सकते हैं, तीनों वेद वाले हो सकते हैं। यद्यपि नपुंसक कम होते हैं, हाँ होते हैं, मतलब वही कह रही हूँ कंपैरेटिवली। अब देखिए ओवरऑल पूरे 3 लोक के जीवों में वेद निकालेंगे ओवरऑल संख्या, तो किसकी ज्यादा आएगी? नपुंसकों की ज्यादा आएगी। 1 से 4 इंद्रिय तो पूरा हिसाब ही उनके पास है। लेकिन अभी अपनों में देखें तो नपुंसक कम दिखते हैं। अभी अपने गर्भजों में देखा जाए तो नपुंसक कम दिखाई देते हैं। ऐसे बराबर है? नहीं, पता नहीं बराबर है। साइंस की में पढ़ा था कि धर्म की में पढ़ा था? नहीं, धर्म में तो नहीं है, धर्म में तो नहीं है। सबका अल्प बहुत्व, ये जो अपन ने पहले अध्याय का सूत्र पढ़ा था ना, अल्प बहुत्व 8वां सूत्र था, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत्व। तो एक पूरी बुक धवला की वो अल्प बहुत्व की है, कौन ज्यादा कौन कम, हर चीज में कम ज्यादा लगाया है। अपने 10वें अध्याय का लास्ट सूत्र आएगा, उसमें सिद्धों में इस तरह से अल्प बहुत्व लगाएंगे अपेक्षा से। तो हर चीज में, हर टॉपिक में अल्प बहुत्व लगाया जाता है। तो यहाँ वेदों में लगाएंगे, कभी समझ लो कषायों की बात आएगी तो कौन सी कषाय वाले, गति की बात आएगी तो गति वाले, हर चीज में लगाया गया। गोमटसार वगैरह में यही समझ लो एक्सरसाइज है। बुद्धि बारीक हो जाती है, हम पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं, हम लगाते हैं तो बुद्धि बारीक हो जाती है, वरना बुद्धि मोटी रहती है। हम उसमें लगाते हैं तो बारीक हो जाती है, उसमें उपयोग लगता है ना, तो धीरे धीरे करके वो घुसने लगता है। तो पतली जगह में घुसेगा तो पतला होना ही पड़ेगा तो बारीक हो जाती है। चलिए।